पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। जिसमें पत्रकार की परिभाषा तो पत्रकार ही बता सकता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे संपर्क में है, इसलिए भी आप बैठ जाइए। मेरे साथ गाइए कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोग सब चलना और सबको न ऊंच न नीच न जात न पात, सबको प्यार ये सब चलना नहीं, और सब में हो आदर्श। आप कृपया सामने देख, ऐसी नीति के सब चलना। जय जय यादव जी की तस्वीरें बहुत अच्छी आनी सबको चाहिए। प्यार। अपन हिंदुस्तानी जी, आप देख रहे हैं आइए मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ गिने चुने जो भी सुना होगा, कम से कम उनसे आप पसंद हो गए होंगे। कि पत्रकारों को सम्मानित कर उनको जो मतलब जिसमें रखा गया है परमिंदर सिंह और पूरा का पूरा योगदान के साथ यशपाल शर्मा जी ने जो मतलब इस कार्यक्रम को आयोजित कर पत्रकारों को सम्मानित किया है। ऐसे में अभी इन्हीं के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहिए? आज पत्रकार एकता फाउंडेशन की तरफ से पत्रकारिता दिन पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं यशपाल शर्मा और पूरी टीम को बधाई देता हूँ। निश्चित तौर पर इस तरह के आयोजन की आवश्यकता है, जिसमें सरकार को भी पत्रकार की परिभाषा तो पत्रकार ही बता सकता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मीडिया, यूट्यूबर, शुक्ला जी ने अपनी पत्रकारिता फाउंडेशन की उद्देश्य बताया का जमाना है। शर्मा जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। यूट्यूब ने अपनाया है। मेरे संपर्क में है, इसलिए भी आप बैठ माध्यम से जाइए। काम कर रहे हैं। लोगों को सूचना पहुंचाने के लिए मेरे साथ गाइए कि कुछ तो जगाने का काम लोग यूट्यूब कर रहे हैं। तो कहेंगे, निश्चित तौर पर उनके लिए भी कहीं ना कहीं तो लोगों एक का आर्थिक तौर पर एक काम पैकेज होने की है आवश्यकता है, कहना। क्योंकि आज प्रिंट मीडिया, तो कहने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दीजिए। को अलग सा महत्व है। जब और आज भी सरकार एक पिता उन अपनी यूट्यूबर को पुत्री का मान्यता दे विवाह रही है। करता तो है, मैं यशपाल शर्मा जी और पूरी टीम को बताना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से अगर आप कौन धुआं सरकारी तरफ देखने जाते हैं जाए? तो निश्चित तौर पर वहाँ पर इस जो भी वक्त समस्या वहाँ होगी, कौन धुआं जहाँ पर भी देखने आपको बात जाए? करने का मौका है, अखबार वहाँ में पर पढ़ हम आपके लेंगे साथ कहाँ रहेंगे, आग लगी थी। ताकि मुंबई की यूट्यूबर को भी न्याय मिल पाए। नहीं, लेकिन ऐसे पत्रकारों के ऊपर जो सोशल मीडिया अपन हिंदुस्तानी जी, देखिए कि जो ये जहाँ कहीं भी जो हो, मामला अलग अलग वायरल होता होने वाली है, है। हर केस की अलग अलग क्वालिटी और गुणवत्ता होती है। तो अगला- निश्चित तौर पर उसका हमको परीक्षण भी करना है, निरीक्षण भी करना है। तो उसी के लिए मैंने कहा कि जो पत्रकार आप कृपया संगठन के सामने माध्यम से अगर हम उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि खबर यादव जी देना, की तस्वीरें बहुत खबर को अच्छी बनाना आनी और चाहिए। खबर जब प्रसारित करते वायरल होने हैं वाली तो है। उसके कुछ मानक दंडक होते हैं, तो उसका भी अनुपालन करने की सबको आवश्यकता है। जैसे कि जर्नलिज्म में अगर हम जर्नलिज्म करते हैं तो सामने वाले का कोट लेना, वन साइड खबरें न चलाना, और कहीं ना कहीं तो जो मानहानि जैसे मामले हैं वहाँ से भी हमें अगर बचते हैं तो निश्चित तौर पर हम अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि खबरें सिर्फ निगेटिव नहीं होती, सामाजिक होती है, सोशल होती है, सकारात्मक खबरें होती है। उस पर हमने ध्यान दिया तो निश्चित तौर पर इस तरह की चीज़ों से यूट्यूबर भी बच जाएगा, सोशल मीडिया भी बच जाएगी, और जो केसेस होने की जो संख्या है वो कम होगी। संगठन के माध्यम से अगर ऐसे किसी पर झूठे केस बनते हैं तो संगठन को वकील का माध्यम से या पॉलिटिकल प्रेशर के माध्यम से उन्हें मदद करने की आवश्यकता है, ताकि सच और झूठ आमने सामने आ सके। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि पत्रकार एकता संगठन के निमंत्रण पे हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनिल गलगली जी हमारे कार्यक्रम में आए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने हज़ारों लाखों पत्रकार भाइयों, चाहे वो प्रिंट मीडिया का हो, चाहे सोशल मीडिया से बिलोंग करता हो, यूट्यूब वगैरह से, मैं यही कहना चाहूँगा कि एक छोटे से एक आदत होने पत्रकार होने के नाते अपने भाइयों के लिए जो सरकारी सुविधाएं हैं यहाँ के, मैं अनिल गलगली जी आपके माध्यम से वो उनको मुहैया कराने की कोशिश करने के लिए प्रगति पथ पे चला हूँ। और आप लोग वरिष्ठों का अगर सहयोग मिलता रहा तो मैं आगे और भी कामयाबी हासिल कर सकता हूँ। हमारे ऐसे पत्रकार भाई एक साथ मिल करके आगे बढ़े और अपने हक की सरकार से मांग करें। धन्यवाद। 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 पत्रकार एकता फाउंडेशन का हेतु ये है कि पत्रकारों के विषय पे चर्चाएं कोई नहीं करता। पत्रकार दुनिया की बातें लिख देता है कि फला आदमी की 4 महीने से पगार नहीं मिली है, फला लोगों को घर नहीं मिला है, फलाने को ये नहीं मिला है, लेकिन पत्रकार खुद के बारे में नहीं लिख पाता। उसको कहीं ना कहीं बना हुआ है। संपादक पत्रकार की स्थितियाँ नहीं समझ पाता, पत्रकार संपादक की स्थितियाँ नहीं समझ पाता, संपादक और पत्रकार की स्थिति मालिक नहीं समझ पाता।
जिस वजह से पत्रकारों की परेशानियाँ, पत्रकारों की सारी व्यवस्था बहुत गड़बड़ चल रही है। हम ये चाहते हैं कि ये कुछ जो है पत्रकार एक मंच पे आए, सारी परेशानियों के बारे में विषय पे चर्चा करें और उसमें से बहुत सारी चीज़ें, परसों हमारे कल्याण में प्रोग्राम था तो वहाँ पे 2-3 पत्रकार और यादव जी ने कहा कि सरकारी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की पत्रकारों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं मगर डिब्बे में पड़ी बंद है, क्योंकि पत्रकार उसको खोदना नहीं चाह रहा है और नेता लोग उसे देना नहीं चाह रहे। हम ये चाह रहे हैं कि हम सब अकेला एक चना भाड़ नहीं फोड़ता। हम पत्रकार अगर मजबूत होंगे, पत्रकार की एक जनसंख्या एक ताकत बनेगी और उस ताकत के बल पे हम सारे राज्यों से और दिल्ली से उस योजनाओं को खोद के निकालेंगे और उसमें से जितनी मदद हो सकती है उतने पत्रकारों को देने की कोशिश की। यूट्यूब को मान्यता नहीं मिल पाई है, विशेष रूप से जो यूट्यूब को पत्रकारिता करते उसको लेकर के एक पत्रकार एकता फाउंडेशन की क्या भूमिका होगी? देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि हमारे देश के जो संविधान बना है 1901 पब्लिक, उसमें कोई भी आदमी अपने संरक्षक में अपने फ़ायदे के लिए कोई भी चीज़ें सरकार तक पहुंचा सकता है। अब उसका टेक्निकल चीज़ें आ गई है, बीच साल में मोबाइल आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई है, उसके बहुत सारे ब्रांच आ गए, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह। तो हम अपने आज़ादी का फ़ायदा उठा के उसके प्रकार से उस चीज़ को सरकार के सामने लाने के लिए कोई हमें वो नहीं लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यूट्यूब का पत्रकार भी पत्रकार है। सवाल ये आता है कि अगर उसको कमर्शियल में जाना पड़ेगा तो होम मिनिस्ट्री से एक लाइसेंस मिल रहा है, हमें उससे लेके यूट्यूब वाले कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब वाला पत्रकार नहीं है, ये कोई कहने का हकदार नहीं है। यूट्यूब वाला पत्रकार है। 1901 जो संविधान ने बाबा साहब का संविधान दिया गया है, उसमें सारे आदमी को आज़ादी है कि सारी परेशानियां बाहर लाके किसी भी तरीके से लिखित के रूप में या आज के युग में मोबाइल के रूप में उसको बाहर ला सकता है। पत्रकार एकता फाउंडेशन के माध्यम से पत्रकारों को क्या हम मदद कर सकें, ये हम एक स्कीम ला रहे हैं और वो स्कीम को अंततः रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएंगे। उसमें भी आपकी मदद चाहिए, क्योंकि आपस में कौन पत्रकार है, कौन पत्रकार नहीं है, इसका हम डेफिनेशन एक अभी निकाल रहे हैं। हम किसको पत्रकार न माने, हम कैसे न माने। अगर सरकार कोई डेफिनेशन बताती है ये पत्रकार नहीं है, तो वो डेफिनेशन को हम पत्रकारों के बीच फिर लाएंगे और फिर उनके पास जाएंगे। लेकिन हम जो भी काम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों के लिए। मैं सभी साथियों से स्पष्ट करता हूँ कि इस दुनिया में अगर किसी को कुछ देना है तो खुद से आप दे सकते हैं। ये बात अलग है कि आप लोग एक पहले हों। आज जिन पत्रकारों के प्रति हम चिंता कर रहे हैं, यहाँ मुश्किल से जो भी मेंबर बने, मैं सबसे पहला आश्वासन दे रहा हूँ कि यहाँ जितने लोग उपस्थित थे उन लोगों को पत्रकारिता करने के लिए एक प्लेस में पहले दिलाऊंगा जहाँ सब संगठित होकर बैठ सकें। 20 लोगों के बैठने का जहाँ स्थान मिलेगा वो स्थान हम अगले महीने तक दे देंगे लोगों को, कि यहाँ बैठकर लोग अपनी चर्चा करें, अपनी एकता दिखाएं और अपनी एकता के माध्यम से पत्रकार क्या कर सकता है और पत्रकार कौन है, ये हम 3 महीने में स्पष्ट कर लेंगे कि हमारे साथ ये हैं, ये नहीं है। तो ये स्पष्ट है कि बहुत जल्दी यहाँ जो यशपाल शर्मा के साथ हैं उनको बैठने और चाय पीने की स्थिति कर दूंगा, इतना है। उसके लिए आपको यशपाल शर्मा जी से मिलिए। यशपाल शर्मा जी को सारी जानकारियाँ हैं। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। पहले हम मेडिकल पे बात करेंगे, दूसरा फिर आपके भविष्य बच्चों की शिक्षा पे बात करेंगे, तीसरा हम आपके इंश्योरेंस की बात करेंगे, फिर आपके घर के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे क्या किया जा सकता है, और फिर आपके बच्चे हो गए एजुकेशन में, फिर आपको खुदा न खास्ता किसी भी पत्रकार को कुछ हो जाता है तो उसकी पत्नी को क्या मदद मिल सके ताकि वो अपना जीवन जी सके एक इज्जत से। उस तरीके की सारी चीज़ें हम धीरे धीरे चर्चा में लाएंगे। पांडे मैडम, आपके दिल में ऐसा कुछ ख्याल है कि पत्रकारों के लिए कुछ किया जा सके हमारे सर के द्वारा या तो पत्रकार एकता फाउंडेशन के द्वारा? बिल्कुल, यह संकल्पना जो है ये बहुत प्रभावी संकल्पना है और पत्रकार कहीं भी उपेक्षित नहीं रहना चाहिए। उसके परिवार को, उसके लोगों को उसी प्रकार सब सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए जो अन्य गवर्नमेंट के अधिकारियों को प्राप्त होती है। मेरा हमेशा सहयोग है। नीलांबरी फाउंडेशन भी पत्रकारों के लिए
बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होकर कार्य करने की इच्छुक है। ये सच बात है। मैंने भी अपने 20 साल के अनुभव में ये देखा है कि पत्रकार जी जान से सत्य और न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसके हक में उसे कुछ नहीं मिलता है। तो मैं ये चाहूँगी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार से कि ये पत्रकारों के बारे में कुछ सोचे, जब भी इनकी जो भी मांग हो तो इस पर गंभीरता से सोचे। ठीक है, आपने जाना कि आज जैसे आर्यन यादव और संस्था से जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं पत्रकारों को अपने विश्वास में लेते हुए और उनकी लड़ाई और उनके द्वारा मतलब सरकार के पास एक योजनाओं को लेते जाकर कहीं ना कहीं उनके मेडिकल दवाइयों को उपलब्ध कराना, मुफ्त में उपलब्ध कराना, इन सारी चीज़ों की आज यहाँ पर चर्चा करते हुए नजर आए। ऐसे में देखना ये भी है कि आने वाले समय में पत्रकारों को कब इसका लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं सरकार पे एक विश्वास के साथ सारे पत्रकार आज पत्रकार एकता फाउंडेशन के माध्यम से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों से बने रहने के लिए